स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज तालिबान अगेन सेंड 50+ पाकिस्तानी टू जहन्नुम। तो ये उसी के ही लायक है। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सवेरे शिमाली वजीरिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मीर अली में दहशतगर्दों की जानिब से फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पाक फौज के जवानों ने वतन दुश्मनों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई और पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का अलसुब हमला। 6 दहशतगर्दों के गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट को निशाना बनाया। पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे में 4 से ज्यादा हमले हुए हैं। एक हमला मीर अली में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि नॉर्थ वजीरिस्तान में। ये हमला जो हुआ है ये जैश फुरसान मोहम्मद ने किया, उसका फ्रैक्शन है हाफिज गुल बहादुर, उसने किया। इसी हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान में एक बड़ा हमला तवील वक्फे के बाद, तवील तो नहीं खैर, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक वक्फे के बाद पाकिस्तान में खुदकुश हमला हुआ है। कि ये जो वाकया पेश आया है काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। क्या नेटवर्क जो है वो अभी तक इतना स्ट्रांग है कि इतने बड़े लॉसेस पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना देखने पड़ रहे हैं? पाकिस्तान के पास कुछ 6.5 लाख एक्टिव पर्सनल है, ठीक है जी। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज फार मोर पावरफुल, इंडिया इज फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ पैसे देख लें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें। 7 Pakistani army soldiers were killed in multiple suicide attacks on a security checkpost by 6 terrorists. The incident took place in the tribal district of North Waziristan bordering Afghanistan. बलूचिस्तान के तुर्बत में भी एक हमला किया है। ये BLA या BLF का था। क्लैशेस हुए थे आर्मी के साथ। इसमें कुछ कैजुअलिटीज पता लग रही हैं कि सिविल हॉस्पिटल तुर्बत पहुंचे। ये सारी चीजें देख के पता चलता है कि मामला सीरियस है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को छुपाना चाहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच टसल हमेशा चलती रहती है। रीजन ये है कि जो KPK का हिस्सा है पाकिस्तान में है फिलहाल, तालिबान कहता है कि वो अधिकतर हिस्सा अफगानिस्तान का हिस्सा था, इसलिए तालिबान उसको लेके रहेगा। और उसी के लेने के चक्कर में आज तालिबानियों ने मोर्चा खोला और 4 हमले किए 15 घंटे के अंदर। और उस 4 हमले में, पहले हमले में पाकिस्तान के 7 जवान और टोटल 3 हमले में मिला के 30 से 45 जवान, यानी ऑलरेडी 50 से ज्यादा जवान पाकिस्तान के एलिमिनेट हो चुके हैं आज के दिन में। और मोटी मोटा तालिबानी लड़ाके अभी तक पाकिस्तानी जो ऑफिशियल बता रहे हैं 6 तालिबानी लड़ाकों को एलिमिनेट किया है पाकिस्तानी सेना ने। तो तालिबानियों ने इनके 50 से ज्यादा को निपटा दिया और 6 तालिबानी सिर्फ गए हैं, एलिमिनेट हुए। दोस्तों, आप तालिबानियों का रीजन भी सही है कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान तो सिर्फ बंगाल का हिस्सा था और असम का हिस्सा था जो इधर था, बांग्लादेश बन गया, और पंजाब का हिस्सा था जो कि पाकिस्तान बन गया, ठीक है, और थोड़ा गुजरात का, राजस्थान का भी था। तो ये सब मिला के ये पाकिस्तान बन गए। तो जो क्या नाम है KPK वाला इलाका, खैबर पख्तूनख्वा वाला है, वो तो पाकिस्तान का था ही नहीं, वो तो इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया। इसी तरीके से बलूचिस्तान के भी जो राजा थे, जो रूलर थे, वो नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ मर्ज हो। पाकिस्तानियों ने जबरदस्ती मर्ज किया। POK का इनका इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो आप लोगों को पता है। तो तालिबानी तो अपना हिस्सा लेके रहेंगे किसी भी कीमत। हैं कि आखिर ये दहशतगर्दी कब जो है वो रुकेगी और कब हम, क्योंकि माह रमजान का महीना है, इस महीने में भी दहशतगर्द बाज नहीं आए और उन्होंने टारगेट किया है हमारे अहम फौजी अफसरान को। तो कब हम इस दहशतगर्दी के जो है वो मसाइल से, तनासुब से बाहर निकल सकेंगे? ना बड़ी दुख हुआ ये ISPR की जो बयान आया है कि ये वाक़या हुआ है मीर अली में, जो शिमाली वजीरिस्तान में है। वैसे तो शुरू से सेंसिटिव है। वहाँ आपने देखा कि जिस वक्त दहशतगर्दी बड़े अरूज पर थी, यही सेफ हेवन्स थे, जनूबी वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो लड़ने वाले हैं मुसलमानों के साथ, यानी जो दहशतगर्द हैं वो भी मुसलमान ही अपने को कहलवाते हैं। लेकिन आपने देखा कि हमने तकरीबन 90,000 जानों का नजराना पेश किया है। कुछ लोग 80,000 कहते हैं, कुछ 90,000 कहते हैं। आप देखेंगे APS पर हमला हुआ और कितना ब्रूटल उन लोगों ने असैसिनेशन की, दिल दहल जाता है। तो पाकिस्तान मुसलसल यानी दहशतगर्दी की जद में है और इसमें तेज़ी आती जा रही है। और उसके जो फैसिलिटेटर हैं, आपको पता है कि हमने तो जो हो सकता था अफगानिस्तान के साथ किया। उनको पनाह दी। तकरीबन 35 लाख आदमी हमारे पास एज ए मेहमान रहा। और फिर अब भी आपने देखा कि अभी भी यहाँ वो शरारती कार्ड बनवा के जो बैठ गए, हम उससे नहीं निकाल रहे। और पिछले दिनों यानी अब इंटरिम गवर्नमेंट के ज़माने में काफ़ी 6 लाख आदमी वापस गया है।
हमने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पता नहीं क्या बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इन हालात से दो चार ही है और अभी भी हर तरफ ख़तरे की घंटी है। हमारी 2640 किलोमीटर की जो फेंस है, जो हमने बाकायदा तौर पर अरबों रुपया खर्च करके लगवाई है, अफ़गानिस्तान को जो बॉर्डर कह सकते हैं, उसमें किले बनाए हैं, चौकियाँ बनाई हैं, वो बड़ी मजबूत बनाई हैं। वो इसलिए कि सिविलाइज मुल्कों की तरह हम दोनों हमसाया जो मुसलमान मुल्क हैं, वो जब आएँ तो एक दूसरे का वीज़ा लेके आएँ, हम उधर जाएँ तो वीज़ा लेके जाएँ, वो इधर आएँ तो वीज़ा लेके आएँ। लेकिन आपने देखा कि कुछ मखसूस जहनीत है जो पाकिस्तान को डिस्टेबल ही करना चाहती है, और वो फैसिलिटेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक दौर में तो तकरीबन 11 कौंसलेट खाने इंडिया के अफ़गानिस्तान में खोले हुए थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिन रात आपने देखा करते रहते थे। इस तरह बलूचिस्तान में अभी कल की बात है कि कलभूषण यादव जो है वो हाजिर सर्विस से यानी वहाँ पकड़ा गया और अभी वो जेल में है। तो मसला तो ये है कि बड़ा अफसोस ये होता है कि सारी 76 साल से हमें अफ़गानिस्तान से जब भी कोई ठंडी हवा नहीं आई, हमने वाघा बॉर्डर से तकरीबन उनके खाने पीने का जो ट्रांसपोर्टेशन थी बगैर चेक करने के उनको भेजते रहे। लेकिन उधर से जो हमें इसका मिलता रहा जवाब, वो बड़ा अफसोसनाक है। और अब जब आखिर में आपने देखा कि अमेरिका के इतने जुल्म और ज़्यादती के बाद, जो हालांकि हमने तो बहुत ज़्यादा साथ भी अफ़गानिस्तान का दिया और उसका नुकसान हमने बड़ा उठाया, हमारी जो मईशत है इस वक्त लेना यही है कि जो बैठी हुई है उसका और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ अफ़गानिस्तान है। क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है उसमें इधर अनफेयर मीन प्रैक्टिस से स्मगलिंग और इस किस्म का यानी चोरी चुकारी, असला, दहशतगर्दी, अगवा बराए तमान और सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर हमले ये होते रहे हैं बड़ी शिद्दत से। सर लेकिन इकदाम तो बड़ा अच्छा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने कहा कि अब अगर जैसे 6 लाख ये रेफ्यूजीज वापस जब अफगानिस्तान गए तो उन्होंने कहा लीगल तरीका मौजूद है, जैसे हम भी हमारे मुल्क से भी लोग मुतादिद मुल्कों में टूवर्ड्स जाते हैं और रोज़गार के लिए जाते हैं। कुरान पाक में है कि आपको हिजरत करनी चाहिए रिस्क की तलाश में, लेकिन अब फिर क्योंकि शनाख्ती कार्ड वाले लोग यहीं पे मौजूद हैं, तो क्या यही हल है कि इनको भी निकाला जाए तब इस दहशतगर्दी का खात्मा होगा या फिर कोई और हल इसका? देखिए, हम टोटल अफगानिस्तान की हुकूमत को या उसकी आवाम को तो जिम्मेदार नहीं ठहराते कि वो कर रहे हैं। वजह ये जो लोग भटके हुए होते हैं, ये जो लोग बाकायदा तौर पर जिसको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, इनकी स्टेट नहीं होती लेकिन ये एक्ट करते हैं। 2640 किलोमीटर जो फेंस है इन्होंने कई जगहों से उखाड़ दिए और आपने देखा है कि उसको इंटैक्ट रखने के लिए अपने बॉर्डरों को हमारी फौज पाकिस्तान दिन रात वहां कुर्बानियां देती है। पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे में 4 से ज्यादा हमले हुए हैं। एक हमला मीर अली में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि नॉर्थ वजीरिस्तान में। ये हमला जो हुआ है ये जैश फुरसान मोहम्मद ने किया, उसका फ्रैक्शन है हाफिज गुल बहादुर, उसने किया। इसी हमले में 5 लोगों के 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 कैप्टन और 3 सोल्जर्स की भी मारे जाने की खबर है इसी हमले में, ये मीर अली वाले में। इससे अगला बताएं तो तुर्बत में, बलूचिस्तान के तुर्बत में भी एक हमला किया है। ये BLA या BLF का था, क्लैशेस हुए थे आर्मी के साथ। इसमें कुछ कैजुअलिटीज पता लग रही हैं कि सिविल हॉस्पिटल तुर्बत पहुंची हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास खबर नहीं है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर खालिद जमा मरी को मारा गया, ये सिडनी में हुआ। ये सारी खबरें आई नहीं पब्लिक तक और ये ऐसे ही जैसे बोलते हैं ट्विटर पे चलती रही। पुलिस ने बताया नहीं, गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया इस पे, कुछ वेबसाइट्स पे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है तालिबान KPK को ले पाएगा या नहीं? आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। लेकिन दोस्तों, मुझे जो लगता है कि जो तालिबानी लड़ाके हैं ये दोस्तों अगर अपने पे आ गए तो पाकिस्तानी आर्मी के पैरों के नीचे से ये जमीन खींच लेंगे। पाकिस्तान तालिबानियों को रोकने के लिए सिर्फ एक ही कार्ड प्रयोग करता है कि तालिबान भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, मुस्लिम तो भाई होते हैं। मुस्लिम भाई होते हैं तो अफगानियों को निकाल क्यों रहे हो? मुस्लिम भाई होते हैं तो फिर पूरी दुनिया से चाइना में जो मुस्लिमों पे इतना वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पूरी दुनिया से आवाज नहीं उठा रहे हो? लीड करो ना पूरी दुनिया में कि हम लीड कर रहे हैं, चाइना पे मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, हम लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए तालिबानियों ने इस बार KPK को लेके रहना है किसी भी कीमत पे। इनके मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी आर्मियों को तो ये दौड़ा के मारेंगे, इतनी बुरी तरीके से मारेंगे। आज तो 50 एलिमिनेट किया है। तालिबान अक्सर चेतावनी जारी करता रहता है
और कई पाकिस्तानी विलेजेस पे तो बाकायदा तालिबान का कंट्रोल है, वो बात अलग है। लेकिन तालिबान चेतावनी जारी करता रहता है कि डूरन लाइन वहीं से है जहां से केपीके अफगानिस्तान का हिस्सा होता है, और केपीके पे इन्होंने इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है। और दोस्तों सच में जो केपीके के लोग हैं उनकी भाषा, उनका रहन सहन अधिकतर अफगानिस्तान के भाइयों से मिलता है। वो पश्तून है, वो अधिकतर अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनके नात रिश्तेदार अफगानिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान का विभाजन अफगानिस्तान से तो नहीं हुआ था कि नात रिश्तेदार अफगानिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब कश्मीर के नात रिश्तेदार, चलो मैं मान लेता हूं कि कुछ उस वाले कश्मीर में जो पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपाई किया है, हालांकि वो भी भारत का हिस्सा है, ठीक है, कश्मीर का तो एक सीन समझ आता है। लेकिन दोस्तों ये जो केपीके वाला है, ये तो पूरा केपीके मेरे ख्याल से तो अफगानिस्तान यानी तालिबान का ही है। बाकी आप लोग अपना राय जरूर कमेंट करके बताना। मेरे ख्याल से इन 3 राज्यों पे, केपीके, बलूचिस्तान और पीओके पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, और ये जल्द ही इनसे अलग होंगे। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। करीबन लास्ट 2-3 मंथ, मतलब जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो उसके पहले के बात में कर रहा हूँ, जब से पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान रेफ्यूजी को उसके घर वापसी भेज दिया था, तब से लेके अब तक कई सारे हमले हो चुके हैं। अब मेरे पास कोई काउंटिंग नहीं है, लास्ट हफ्ते तक हम काउंटिंग किए थे, उसमें करीबन 35 तक तो पहुंच चुके थे हमले, मतलब अज्ञात हमलावर ने बमबारा, ये सब कुछ बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान में, और ये होता रहेगा। देखो हम अच्छे होते हैं, हम शांति प्रिय होते तो नहीं होता, क्योंकि ये लोग सिर्फ दिखाने के, इन लोगों के पास बातें भर के है, और जब भी कहीं पे भी कुछ होता है ना, तब ये रोने लगते हैं, ठीक है, ये हमने नहीं किया, ये फलाना हुआ, ये ढिमकाना हुआ, फलाना, ये किसी के ऊपर आरोप डाल देंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि पहले तो अफगानिस्तान के ऊपर कुछ हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने किया एयर स्ट्राइक। इंडिया की कॉपी करने में तो ये लोग माहिर है, चलो भाई हम भी एक बार एयर स्ट्राइक करके देखते हैं अफगानिस्तान। फिर इन लोगों ने किया एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन मारे गए अफगानिस्तान के सिविलियन। फिर तालिबान सरकार ने अच्छे से ठोक ठोक मारकर मारा बॉर्डर के ऊपर। तो ये देखो पाकिस्तान में नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बमबारी, ये उनके मतलब मैनिफेस्टो में होता है या नहीं मेरे को नहीं पता। मेरे हिसाब से यही लगता है कि मैनिफेस्टो में ही होते हैं। अभी नई गवर्नमेंट आई और ये सब स्टार्ट हो गया। जैसे कि उसके वज़ीर आज़म शपथ लेते उसके दूसरे दिन ये सब कुछ स्टार्ट होने ही वाला था। अब दूसरा ये है कि IMF भी लोन हो सकता है दे देगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले IMF की एक टीम वहां पे गई थी, तो लोन मिल जाएगा, तो वो ये थोड़े बहुत और हमले बढ़ा देंगे, क्योंकि इनका काम ही यही करना है। उसके वहाँ पे जो सरकार आती है वो रोजगार पे ध्यान दे, फार्मर के लिए कुछ ध्यान दे, एजुकेशन के लिए ध्यान दे, हेल्थ के लिए ध्यान दे, ये बहुत दूर की बातें हैं। उनको एक ही काम करना है, IMF के पास से लोन लेना है, हथियार लेने हैं, बम बारूद लेने हैं, और बस यही करना है। बाकी कुछ पाकिस्तान के पास और कोई आशा नहीं हो सकती है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।